ये है रतिका और ये अपनी डेली की जिंदगी में बहुत बिजी है। हाय, मेरा नाम रतिका है एंड मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ एंड मुझे अराउंड 7 साल हो चुके काम करते हुए। मैं सुबह 7 o'clock उठती हूँ, फिर उसके बाद आई गेट रेडी फॉर आई फूड देन आई गो टू माय ऑफिस, आई कम बैक आफ्टर 10 बजे स्टार्ट हुआ 10 to 7 देन आई बैक होम, मैं रोल माय कैप्टन 2 से 3 घंटे जाते हैं, आई गो होम सिट देन अगेन आई टेक सम टी एंड देन ब्रेकफास्ट दी अदर। सो पूरा रूटीन पूरा काम में और ऑफिस में ही मेरा जाता है। इस बिजी जिंदगी में क्या एक्सरसाइज का उनको टाइम मिलता है? ऑनेस्टली नहीं मिलता टाइम। और यही कहानी मोस्ट इंडियन महिलाओं की है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिजिकल रिसर्च की 2022 की स्टडी ने दिखाया कि आधे से ज्यादा महिलाएं ढंग की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, जबकि ये नंबर बस 30% है लड़कों के लिए। ये चीज क्लियर हो जाती है जब आप किसी भी जिम में जाते हो, जहां आपको कई मर्द तो मिल जाएंगे पर महिलाएं बहुत रेयरली दिखेंगी। अब सवाल है क्यों? इंडिया में मोटापे की प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा है मर्दों के कंपैरिजन से। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ, गलत क्या कहा है? नहीं कहा तू मोटी सांड नहीं। तू चुप कर। 2024 की एक स्टडी ने दिखाया कि हमारे देश में करीब 7 करोड़ लोग हैं जो ओबेसिटी से गुजर रहे हैं, जिसमें से 4.4 करोड़ महिलाएं हैं। हम मोटापे को मेजर कर सकते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी से, यानी कि देखकर कि लोगों के वेस्ट कितनी ज्यादा है। और एब्डोमिनल ओबेसिटी के डेटा के हिसाब से 40% महिलाएं ओबीस हैं, जबकि ये नंबर इंडियन मर्दों में 12% है। अब इस चीज के लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, खाना, स्ट्रेस और एक्सरसाइज सब एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी में। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो कई लोग मानते हैं कि वॉकिंग करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये कुछ हद तक सही है। वॉकिंग से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, पर मोस्ट लोगों के लिए वॉकिंग काफी नहीं होती। डॉक्टर मेरी कैनेगी मैक्लेसी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक डॉक्टर हैं, वो कहती है कि वॉकिंग से थोड़ा बहुत कार्डियो जरूर हो जाता है, पर कई मसल ग्रुप्स हैं जो एक्सरसाइज नहीं होते वॉकिंग के दौरान। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जहां लोगों की मसल्स के खिलाफ एक आउटसाइड रेजिस्टेंस डाली जाती है। इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहा जाता है क्योंकि आपकी मसल एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही होती है। ये रेजिस्टेंस आपको बॉडी वेट से मिल सकती है, वेट से मिल सकती है, रेजिस्टेंस बैंड या फिर दूसरे इक्विपमेंट से। इस फोर्स को काउंटर करने के लिए आपकी मसल को और मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मसल और मजबूत होती है। अब जब मसल ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करी जाती है कई महिलाओं के साथ, तो वो एक सड़ा सा मुंह बना लेती हैं। Why don't you get fit? Focus on yourself, your body. Like join the gym. Yeah, sure. कि मसल ट्रेनिंग की क्या जरूरत है उनको ऐसा थोड़ी दिखना है। उनमें से कई लोग ये रियलाइज नहीं करते कि मसल जरूरी होती है हर बेसिक काम करने के लिए, चाहे वो वॉकिंग हो, बैग्स उठाने हो, बच्चे को उठाना हो, बेंड करना हो, और फ्लेक्सिबिलिटी भी। मसल्स डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी कैसे मूव कर सकती है। एक डंबल उठाने से आप ऐसे नहीं हो जाओगे। इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग महिलाओं के लिए और जरूरी होना चाहिए कई बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से, जैसे पीसीओएस। नारिका लोधी 20 साल की थी जब उनको रियलाइज हुआ कि उनके पीरियड्स में एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि उनको पहला पीरियड 12 साल की उम्र में आया था, पर उसके बाद उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हुआ और उनको कई कॉन्फिडेंस इश्यू से भी गुजरना पड़ा। पर नारिका कोई अकेली महिला नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में 20% महिलाएं एक कंडीशन से गुजरती हैं जिसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि पीसीओएस। इंडिया में सिचुएशन और बुरी है दूसरे देशों के कंपैरिजन से, क्योंकि इंडिया में 20% महिलाओं का होता है, जबकि ग्लोबल एवरेज 10% है। अब पीसीओएस की वजह से महिलाओं का वेट क्यों बढ़ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पीसीओएस महिलाओं में एक कंडीशन क्रिएट करती है जिसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन। जब महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसका मतलब है कि बॉडी के सेल्स इंसुलिन के खिलाफ ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो महिलाओं की बॉडी इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए और इंसुलिन क्रिएट करने लग जाती है। जो एक्स्ट्रा इंसुलिन होता है वो एक सिग्नल देता है उनकी ओवरीज को कई और मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। जब ये हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो महिलाओं का जो वेट होता है और अब्डोमिनल रीजन में जो फैट होता है वो बढ़ जाता है, और इसके बाद एक बुरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वेट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है, तो बॉडी और इंसुलिन क्रिएट करती है। जब और इंसुलिन क्रिएट करती है तो और मेल हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जब और मेल हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो वेट और बढ़ जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है।
PCOS की वजह से ही एक रिस्क बढ़ जाता है महिलाओं के बीच डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी डिजीजेस का। पर इस चीज को रोका जा सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में मसल्स बढ़ती है, जो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस है वो कम होती है। और ये चीज बस यंग महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे ये है 82 ईयर ओल्ड किरण बाई। वो कहती है कि उनकी 60s में उनका लाइफस्टाइल बहुत बेकार था और कोविड लॉकडाउन में तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी मानो बंद ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। मुझे शरीर बहुत जंगला डाल रही थी, शरीर में हाथ पांव सब सुस्त हो रहे थे, इसलिए मुझे एक्सरसाइज कसरत करना शुरू किया। अब बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मेन और विमेन 35 साल के बाद उनकी मसल अपने आप कम होने लग जाती है, पर महिलाओं में ये मसल कम होना फास्टर रेट से होता है मर्दों के कंपैरिजन से। मेनोपॉज के बाद मसल मास का कम होने का रिस्क महिलाओं में और बढ़ जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट डॉक्टर मेघना पासी कहती हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना आपकी मसल्स को ही बिल्ड नहीं करता, बल्कि आपकी बोन्स, जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज को भी स्ट्रेंथ देता है, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में काम आता है। पर प्रॉब्लम यह है कि महिलाएं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती नहीं है। 2019 की यूरोपियन स्टडी ने दिखाया था कि हर वुमन के लिए जो वेट लिफ्टिंग करती है उसके साथ आपको 27 लोग मिल जाएंगे, पर इंडिया में ये रेशो 1:90 है। तो महिलाएं जिम जाती क्यों नहीं है? पहली चीज है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। विजय ठक्कर जो एक फंक्शनल मेडिकल एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि दुनिया भर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस इंडिया में और कम हो जाती है और महिलाओं में तो और भी कम। जैसे हम सरकारी इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, 2019 की नेशनल फिट इंडिया मूवमेंट हेल्थ पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने रिलीज करी, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जिक्र ही नहीं है। उसमें बस जनरल फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, योग और स्पोर्ट्स प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है जो महिलाओं को लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद उनकी बॉडी कैसी हो जाएगी। बेसिकली ऐसी कई महिलाएं मानती हैं कि लिफ्टिंग से महिलाएं बल्की और मैनली हो जाएंगी। श्वेता देवराज जो बेंगलुरु में एक फिटनेस कोच हैं, वो कहती है कि ये सवाल मुझसे कई महिलाओं ने पूछा है कि क्या वेट उठाकर मेरी बॉडी एक बॉडी बिल्डर जैसी हो जाएगी। पर कई रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि ये नहीं कि 2-4 डंबल लिफ्ट करने से आपकी बॉडी एकदम ऐसी हो जाएगी, बल्कि आपको अपने पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा जहाँ आपका फोकस वेट लिफ्टिंग पर हो। उसके अलावा आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी होगी। नॉर्मल लोगों की ऐसी बॉडी नहीं बनती, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और हार्मोनल डिफरेंसेस भी है मेन और विमेन में, जिसकी वजह से ऐसा दिखना उनके लिए बहुत मुश्किल भी है। तो पहली बात है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी ऐसी बॉडी नहीं बन जाएगी, और दूसरी बात है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने भी लग गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उल्टा हमारी सोसाइटी में है। 2020 की एक स्टडी ने दिखा था कि कई महिलाएं टेंशन में रहती हैं कि जो समाज ने उनको बोला है कि जैसी उनकी बॉडी दिखनी चाहिए वैसी वो दिख नहीं रही है। So actually when I used to go to the gym that time, I had this family friend and I was very in the beginning very enthusiastic about like building muscles and all. And I told him about that and he's like लड़कियों पे muscles अच्छा नहीं लगता, very you know it doesn't make you look feminine, it makes you look like a guy. And I was like so shocked कि इसमें feminine का है ही क्या? There's like no connection to it. So I think one thing is that the beauty standards, because in India beauty standards is like curvy woman or at least that a skinny woman. Oh, or like if you see someone bulky, they're like the मर्दानी है, I'm scared of it. और यही डर उनके मन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कि अगर उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी तो समाज क्या सोचेगा उनकी बॉडी के बारे में। फिटनेस इंस्ट्रक्टर और फॉर्मर बॉडी बिल्डर अर्चना अपैया ने भी कहा था कि उनकी माँ ने भी उनके अपीयरेंस को अप्रूव नहीं किया जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी। कई परिवार के लोग उनको ताना मारते और कोई ये रियलाइज नहीं करता कि अच्छा वेट लिफ्टर बनना कितना मुश्किल होता है। अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दिया तो फिर जो फाइनल प्रॉब्लम आती है वो है कि हमारे देश में इतने जिम्स ही नहीं है और इतने एरियाज ही नहीं है जहाँ महिलाएं कंफर्टेबल फील करें। 4 साल पहले एक 28 साल की महिला ने बेंगलुरु में एक ट्रेनर को बुक किया था, और उस ट्रेनर ने उनको उनकी मदद करने की बजाय सेक्सुअली हरास किया। एक्सरसाइज करने के बहाने या फिर फिजिकल चेकअप करने के बहाने वो ट्रेनर उनको बुरी तरह छूता। उन्होंने रोकने की कोशिश करी भी तो ट्रेनर माना नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई एक्सपीरियंस इंडियन महिलाएं फेस कर चुकी हैं जिम्स में। If you are going to gym, harassment there are everywhere, so it's maybe they may not feel so comfortable, or maybe in their locality the gyms are not available, so they have to travel a lot for that. दूसरी प्रॉब्लम जो कई विमेन फेस करती हैं वो है डर कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी कैसे है। कोलकाता की एक लॉ स्टूडेंट कहती हैं कि आपको जिम में 2 तरीके के लोग दिखेंगे, एक जो बस कार्डियो मशीन कर रहे हैं और दूसरे जो वेट सेक्शन कर रहे हैं। और वेट सेक्शन में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो कई बार इंटिमिडेट करते हैं।
a lot of people are afraid of going to the gym because they don't know what to do. They don't feel like people in the gym are willing to help. It could be even the coaches. You know, some gyms are generally not maybe as friendly, right? And they're just afraid of how to start. मैस्कुलिनिटी, चाहे वो बहुत हैवी लिफ्ट करके हो या फिर आवाज निकाल के हो, इस चीज को तो एक वर्ड भी दिया गया है, जिमटिमिडेशन। कई लोग डर जाते हैं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि उनको वेट के फ्लोर पर ज्यादा महिलाएं दिखती नहीं है। तो अगर 10-15 आदमी भारी भारी डंबल कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और आवाजें कर रहे हैं, तो कुछ महिलाओं के लिए उधर घुसना और एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको अपने मन में लगता है कि अगर मैं ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही तो ये लड़के मेरा मजाक बनाएंगे या फिर मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। ये लैक ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन आप जिम फ्लोर में भी देख सकते हो और रिसर्च में भी देख सकते हो। 2023 की एक रिसर्च ने दिखाया कि जो फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में रिसर्च करी गई है, उसके बस 30% पार्टिसिपेंट्स महिलाएं होती हैं और बस 13% ऑथर्स महिलाएं हो। अब ये गलत होगा कहना कि इंडियन जिम्स में हर आदमी जो होता है वो इंटिमिडेट करने की ही कोशिश कर रहा है। नहीं, कई लोग हेल्पफुल होते हैं, पर किसी भी नए इन्वायरमेंट में घुसना एक पार्टिसिपेंट के लिए आसान नहीं होता जब उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन उधर नहीं दिखती। और यही प्रॉब्लम है कई इंडियन जिम्स में, वो इतने मेल डोमिनेटेड है कि अभी कई महिलाएं सेफ फील नहीं करती कि वो उधर जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीखें। तो अब सवाल है कि इस चीज के सॉल्यूशंस क्या हैं? फिटनेस ट्रेनर और कोच श्वेतांबरी शेट्टी कहती हैं कि सबसे पहले हमें ये दिमाग से भ्रम निकालना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप बल्की बन जाओगी। तो जब ये भ्रम निकल जाएगा तो आप एक्चुअली जिम जा सकते हो। दूसरा सोल्यूशन है कि स्टार्ट स्लोली। So one of the hook that I give a lot of people who ask me how to start is I say start at home and start with a hook. A hook is you tie this to something that is accountable, right? For example, you will have a shower every morning. I'm sure like literally 99% of the population has a shower every morning. Before your shower, right outside your, bathroom, 10 minutes of right? It could be anything. It could be mountain climbers, it could be squats, it could be planks, it could be something every day. When done consistently, you will see great results. And when you start seeing great results, you're not going to stop. अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंजरी रिस्क भी बढ़ता है, इसीलिए हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने चाहिए। इसी वजह से हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है जब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, मैंने एक पर्सनल ट्रेनर लिया था। अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ग्रुप क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हो। You know, in a sense, you should be comfortable with the person. Don't go to a trainer because the gym has just, put you onto a trainer. Take time to understand who the trainer is, what's his experience, what's his knowledge level, what is he capable of giving me, like how did the assessment go, did they assess me right? So initially it may seem like when you train one-on-one or one-on-two or all of those things, it may seem a little expensive, but if you have the right coach, it's like health insurance. और लास्टली अपने आप को अकाउंटेबल रखो। ये अकाउंटेबिलिटी तब आ सकती है जब आपके पास एक पर्सनल ट्रेनर है या फिर आप एक फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ वर्कआउट करते हो। It helps you to be accountable and it helps you to be consistent. That's all, nothing else. It's fun more than anything else, right? Like if you don't come to the gym, I'm going to ask you, hey, why didn't you come today? And I'm going to make you commit to coming for it more often than not. पर ये सब तभी होगा जब आप मन बना लोगे कि आप अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाना भी चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ट्राई का हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं और ट्राई की टीम और ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे उनकी हेल्थ चेक सीरीज में।